जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। साथियों, वीडियो के थंबनेल को देखकर आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो गया होगा कि आज हम किस विषय में बात करने वाले हैं। तो देखिए, आप चाहे यूपीएससी से लेकर किसी भी ग्रुप बी, ग्रुप सी, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, इस तरीके के प्रश्न आपको हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे और आप इन प्रश्नों को छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये प्रश्न जो है अमर प्रश्न की कैटेगरी में मैं कहूँगा। अमर प्रश्न का मतलब है ये प्रश्न जो है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ पे जीएस का पार्ट पूछा जाता है ये पूछे जाते हैं। तो आपको इनको एक बार हिम्मत करके चाहे आप रट लीजिए या आप ट्रिक बना के इनको कैसे भी याद कर लीजिए। अब देखिए, अमर प्रश्न है तो इनके लिए अमर ट्रिक ही आपको यूज़ करनी पड़ेगी। अमर ट्रिक का मतलब है ऐसी ट्रिक जो कि आपको लंबे समय तक इन प्रश्नों को याद रखने में मदद करे और आपको ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए एक ट्रिक ऐसी बनाई है जो कि आप इनको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो एक ऐसा ही प्रयास मैंने किया है इस वीडियो में। सबसे पहले जिन प्रश्नों की मैं बात कर रहा हूँ ये सदाबहार प्रश्न है, अमर प्रश्न है। आपका जो है एक झलक में इस क्वेश्चन के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ आपको। तो देखिए, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर लोकेटेड ऑन द इक्वेटर। ऐसी कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि इक्वेटर पे एग्जिस्ट करती हैं, लोकेट करती हैं। अब इनमें से इस तरीके के ऑप्शंस आ जाएंगे, किसी न किसी रूप में भी ये आ जाएंगे, लेकिन मेन चीज़ है कि आपको ये जो है इनका ये जो कंट्रीज़ हैं इनका नाम पता होना चाहिए। अब देखिए, थोड़ा सा जो स्तर है वो चेंज हो जाता है। जैसे यूपीएससी में क्रम के सहित पूछ लेगा कि लेफ़्ट टू राइट जो है कौन सा क्रम है जो कि इक्वेटर पे आता है। स्टेट पीसीएस में सीधा सीधा इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी कंट्री जो है इक्वेटर पे फॉल करती है। और अन्य तरीके से भी जिस लेवल का, जिस स्तर का एग्जाम होगा वहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन पूछ ले जाएगा, लेकिन प्रश्न पूछे जरूर जाते हैं। इसलिए मैंने इनको अमर कैटेगरी में रखा हुआ है। तो आप इनको बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। ऐसा प्रश्न आप अगर छोड़ेंगे तो आपका कॉम्पिटिटर जो है बिल्कुल सेलेक्ट होने के चांसेस उसके ज़्यादा रहेंगे, आप जो है कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। अब देख लेते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको याद कराने की कोशिश करूँगा मैं इस पर। अब देखिए, ये समय ऐसा नहीं है कि आप इन चीज़ों को छोड़ दें। इन चीज़ों को आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। इनको चाहे आप रट लीजिए, चाहे ट्रिक बना लीजिए, कैसे भी करिए, इनको याद ज़रूर करिए। यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और आप चाहे यहाँ से देखना चाहते हैं यहाँ से देख लीजिए, नहीं तो कहीं ना कहीं से भी जहाँ से आपको कन्वीनियंट लगता है, किताब से लगता है, किसी चैनल से लगता है, वहाँ से कर लीजिए, लेकिन पढ़ ज़रूर लीजिए। यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। देख लेते हैं, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शंस भी जो है आपने देख लिए हैं और कई लोगों ने अपने मन में सोच भी लिया होगा कि इसका आंसर क्या है सही। तो आंसर हम बाद में बताएंगे। पहले देखिए, इसका हम एक बार देख लेते हैं कौन सी कंट्रीज जो है लाई करती हैं अलॉन्ग द इक्वेटर। तो देखिए, इक्वेटर एक ऐसी लाइन है जो हमारे अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच से निकलती है। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। इमेजिनरी लाइन मतलब फॉर द शेक ऑफ कन्वीनियंस, पढ़ने के लिए या पहचानने के लिए किसी लोकेशन को, ये एक इमेजिनरी लाइन जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, अर्थ को दो हिस्सों में बांटती है, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये किन किन देशों के बीच में से निकलती है ये हम देख लेते हैं। अब देखिए, इसमें आपको काफ़ी हद तक मदद भी मिल जाएगी। यूपीएससी लेवल में तो पूछ लिया जाता है कि जो है कौन से कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज से जो है निकलती हैं, उनका क्रम बताइए। जो मैंने ऊपर बताया, आपको पहले बताया कि स्टेट पीसीएस में सीधा सीधा उसी तरीके का जो ऊपर क्वेश्चन बताया है वैसे पूछ लिया जाता है। तो अब देख लेते हैं एक बार कि जो इसमें कंट्रीज़ हैं उसको हम कैसे याद रखेंगे। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो है ECB ऐसे करके आप पहले देख लीजिए, फिर है SGRDUKS और फिर लास्ट में MIK। तो ये आप याद रखेंगे थोड़ा सा। अब मैं इसको इलेबोरेट कर देता हूँ, उसके बाद में मैं मैप पे ही बताऊँगा कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो देखिए, टोटल 13 कंट्रीज़ हैं जो इक्वेटर पे फॉल करती हैं। इसमें पहली जो कंट्री है उसका बेसिकली क्या है, ECB के नाम से आपको याद रखना है। ECB SEB ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। SEB ऐसा भी सागर है जहाँ पे डक्स माइक इस्तेमाल करती हैं, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ऐसा भी सागर, SGR से सागर, डक्स जो है आपने देखी होंगी, बत्तखों को डक्स कहा जाता है इंग्लिश में, जो कि माइक का इस्तेमाल करती हैं, MIK का इस्तेमाल करती हैं। अब देखिए, ये ट्रिक एक बार मैं फिर से वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। अभी आपको जो है कंट्रीज़ में बता देता हूं। तो देखिए, जो मैंने ECB यूज़ किया था, SEB ऐसा भी जो यूज़ किया था, उसमें सबसे पहले आएगा इक्वाडोर। ये बेसिकली जो साउथ अमेरिका का पार्ट है, साउथ अमेरिका की जो कंट्रीज़ हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। तो एक कंट्री आएगी इक्वाडोर, C से आएगा कोलंबिया, B से आएगा ब्राज़ील। तो देखिए, ये साउथ
अमेरिका की कंट्रीज़ हैं ECB, ऐसा भी इसे आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद में देखिए काफ़ी सारी जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, ये देखिए अफ्रीका का पार्ट है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, यहाँ से भी काफ़ी सारी कंट्री जो है इक्वेटर पे फॉल करती हैं। इसमें पहली कंट्री है साओ टोम एंड प्रिंसिपी। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं साओ टोम एंड प्रिंसिपी। ये देखिए एक छोटी सी, जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये एक छोटी सी कंट्री है, आपको दिख रही होगी। और इसके बाद में देखिए इसका जो है ट्रिक मैं बताया था आपको, SGR सागर डक्स, DUKS। तो ऐसे मैंने आपको इसको बताया था, DUKS। तो इसमें देखिए S से 4 आ जाएगा साओ टोम एंड प्रिंसिपी, G से आ जाएगा गैबोन, R से आपका जो आएगा वो आएगा रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यहाँ पे देखिए रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यहीं पे पड़ता है। इसके बाद में D से आ जाएगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसके बाद में U से आ जाएगा युगांडा, और जी उसके बाद में आ जाएगा K से आ जाएगा केनिया, और जो S है आपका, S से आ जाएगा सोमालिया, जिसको थ्रोन ऑफ अफ्रीका भी बोला जाता है। थ्रोन मतलब सींग भी बोला जाता है। तो ये आप इसको सागर डक्स के नाम से याद कर सकते हैं, SGRDUKS। अब देखिए ये जो आप याद कर रहे हैं, ये एक तरीके से इसका जो है क्रम भी है, क्रम भी आप नहीं भूलेंगे, सागर डक्स, इस तरीके से आप याद कर लेंगे। और हमने पहले याद किया था ECB, ऐसी भी, ऐसा भी सागर है जहाँ पे डक्स माइक यूज़ करती हैं। अब देखिए माइक से क्या आ जाएगा, एक तो है मालदीव्स या मालदीव्स जिसको बोल दिया जाता है, तो I से आ जाएगा इंडोनेशिया, और K से आएगा किरीबती। तो ये हमने जो ट्रिक बनाई थी ECB, इसके बाद में SGR सागर, DUKS डक्स, और इसके बाद में MIK। तो ये देखिए सारी जो कंट्रीज़ हैं आपकी इक्वेटर पे जो फॉल करती हैं वो आपको, ये देखिए इक्वेटर है, इक्वेटर पे जो फॉल करती हैं वो आपको याद होंगी विद क्रम के अनुसार, जो भी क्रम है इनका वेस्ट टू ईस्ट का, वो आपको याद हो गया होगा। तो ऐसे ही आपको याद करना है, ये चीज़ें आप छोड़ नहीं सकते बिल्कुल भी। और ये एक मेरा प्रयास है, अगर इस तरीके की वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और इसको जो है वीडियो अगर आपको थोड़ा सा कहीं पे कन्फ्यूज़न लग रहा हो तो रिपीट करके आप इसको देख सकते हैं। आपको ये ट्रिक याद करनी है, ECB, इसके बाद में सागर SGR डक्स, और उसके बाद में MIK, ये आपको याद करना है, और आपको चीज़ें जो है याद रह जाएंगी लंबे समय तक। ऐसा भी सागर है जिसमें डक्स माइक का यूज़ करती है। अब देखिए इसको इमेजिनेशन करना है, जितना बड़ा आप एग्ज़ाम देंगे वहाँ पे इमेजिनेशन पावर ही आपकी चलती है। UPSC आप जो है स्टेट PCS वगैरह अगर आप दे रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी जो इमेजिनेशन पावर है वो ज़्यादा थोड़ी सी हाई होनी चाहिए। यानी कि आपको ऐसा भी सागर देख लेना है अपने माइंड में जिसमें डक्स जो है माइक लेके डांस कर रही हैं या गाना गा रही हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपको माइंड में हमेशा के लिए रह जाएंगी, या लंबे समय तक तो रह ही सकती हैं, 2-4 साल। और 2-4 साल में जो है आप अपना एग्ज़ाम जो है, मैं शुभकामनाएं रहेंगी कि आप 1-8 साल में ही अपना एग्ज़ाम क्लियर करें। इसी के साथ में दोस्तों अपना फीडबैक ज़रूर दें, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। अब देखिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, क्वेश्चन जो है हमारा, जो मैंने आपको क्वेश्चन शुरू में दिखाया था, इसका आंसर आप ज़रूर देंगे। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे क्वेश्चन का आंसर क्या है। और इसी के साथ में दोस्तों ऑल द बेस्ट, थैंक यू।